एक डिलीवरी वाला किसी के दरवाजे पर आता है और अंदर पुलिस की वर्दी देखता है। वो खुद को दोबारा देखने से रोक नहीं पाता। जो आदमी दरवाजा खोलता है एक पुलिस वाला पूरी तरह से हैरान है, जैसे ये बंदा मेरी वर्दी को घूर क्यों रहा है। डिलीवरी वाला एकदम खोया खोया सा बर्ताव कर रहा है। पुलिस वाला कुछ सोच भी नहीं पाता कि तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है और वही डिलीवरी वाला फिर सामने खड़ा है। वो बंदा गया ही नहीं था। क्या आप पुलिस वाले हैं? उस आदमी ने हिम्मत जुटाई और बोलना शुरू किया। उसके पास सुनाने के लिए एक अजीब कहानी है। पिछले 3 महीनों से हर गुरुवार रात उसे एक ही पते से ऑर्डर मिल रहा है। हर बार जो ऑर्डर लेने आती है वो हमेशा वही लड़की होती है। वो हमेशा एक कार्टून फेस मास्क पहनती है और सबसे प्यारी मुस्कान देती है। हमेशा वही डिलीवरी करने जाता है, लेकिन वे कभी एक दूसरे से बात नहीं करते, जैसे जाने पहचाने अजनबी। बस आपस में नोट्स और ड्यूडल्स का आदान प्रदान करते रहते हैं। लेकिन पिछली रात हमेशा की तरह उसी गुरुवार को लड़की ने जल्दी ऑर्डर किया और ऑर्डर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सारे अजीब नोट्स गायब थे। उसे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह सीधे उसके घर की ओर भागा। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, कुछ नहीं, पूरी तरह सन्नाटा। वह घबराने लगा, इसलिए उसने अपना कान दरवाजे से लगा दिया। मैं तुम्हें अंदर सुन सकता हूँ। और सच में अंदर से आवाज आ रही थी। उसे लगा कि वह बस मजाक कर रही है, लेकिन जब दरवाजा आखिरकार खुला तो लड़की अब मुस्कुरा नहीं रही थी। वह डरी हुई लग रही थी। उसने खाना लिया और उसके हाथ की पीठ को जोर से चुटकी काटी। वह सड़क के आधे रास्ते पर ही था जब उसे एहसास हुआ वह चुटकी, वह तो मदद के लिए एक इशारा था। वह तुरंत वापस मुड़ गया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। वह इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा था कि पड़ोसी जाग गया। पड़ोसी, तुम क्या कर रहे हो? ये रात के बीच का समय है। लड़का, डिलीवरी डिलीवरी। लड़का, मैं पहले ही डिलीवरी कर चुका हूँ। पड़ोसी, किसे बेवकूफ बना रहे हो? वहाँ कोई नहीं रहता। लड़का, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने डिलीवरी की है। पड़ोसी, किसे? लड़का, वह अभी यहीं थी। पड़ोसी, ठीक है, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। लड़का, पुलिस? सुनते ही वह होश में आ गया। उसे सुध आ गई। वह तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस बहुत जल्दी पहुंच जाती है। प्रॉपर्टी मैनेजर कहता है यहाँ एक लड़की रहती थी, लेकिन 6 महीने पहले उसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस रिकॉर्ड निकालती है और एक मृत्यु प्रमाण पत्र पाती है। सबूत सामने है, लेकिन वह लड़का इसे मान ही नहीं पा रहा है। वह महीनों से उसी के लिए डिलीवरी कर रहा था। वह ऑर्डर की रसीदें दिखाता है, ये साबित करने के लिए कि वह झूठ नहीं बोल रहा, और अपने हाथ की पशत भी दिखाता है, लेकिन वह बिल्कुल चिकना है, एक भी निशान नहीं है। पुलिस, क्या किसी और ने उसे देखा है? रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक पीड़ित की जरूरत होती है। पुलिस, पीड़ित कहाँ है? पुलिस, क्या आपने सच में उसे खतरे में देखा था? वह लड़का जोर देता है कि वह पागल नहीं है। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि उस कमरे में कोई और भी था। अपना नाम साफ करने के लिए वह पुलिस से गुजारिश करता है कि वह इसकी जांच करे। यह पुलिस वाला, जो आमतौर पर अपने काम से काम रखता है, अचानक इस रहस्य में उलझ जाता है। वह विभाग से एक टेक्निकल एक्सपर्ट और अपने दोस्त एक थेरेपिस्ट को बुलाता है। तीनों तैयार होकर जांच के लिए अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ते हैं। वे प्रॉपर्टी मैनेजर से चाबी लेते हैं। सबसे पहले ताला चेक करो, जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं है। तो पहला कदम क्या है? जगह का माहौल समझो। क्या पिछले 6 महीनों में यहाँ कोई आया है? ये डिलीवरी वाला लगातार 3 महीने तक हर गुरुवार को खाना पहुंचाता रहा। कल रात भी उसने यही किया, लेकिन उसे लगता है कि वह खतरे में है, इसलिए वह पुलिस को बुलाता है। लेकिन पुलिस को पता चलता है कि उसकी 6 महीने पहले एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो आप कह रहे हैं कि वह महीनों से एक भूत को खाना पहुंचा रहा था, और अब उसे लगता है कि वह भूत खतरे में है, और वह भूत के लिए पुलिस सुरक्षा चाहता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, यही बिल्कुल हो रहा है। थेरेपिस्ट को मेज पर एक कैलेंडर मिलता है। वह रोजाना की प्रविष्टियों से भरा हुआ है, बहुत ही व्यवस्थित भी है। वे फ्रिज की जांच करते हैं, जो महीनों से छुआ तक नहीं गया। उसे खोलते हैं, वह ठंडा है। वे नल चालू करते हैं, साफ पानी तुरंत निकल आता है, यहाँ तक कि टॉयलेट फ्लश भी साफ है। वे बिस्तर की